गुरुदत्त। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की। गुरुदत्त ने स्टारडम, सच्चा प्यार, एक तरफा प्यार और तबाही के दिन सब एक साथ देख लिए। जिस आदमी ने अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहना था, उसे पूरी दुनिया का प्यार मिला, लेकिन उन दो महिलाओं का नहीं जिनसे वह प्यार चाहते थे। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गुरुदत्त को कभी पता नहीं होगा कि यही गीत उनकी असफल प्रेम कहानी और उनके जीवन की कड़वी सच्चाई, दिल दहला देने वाली याद बनकर रह जाएगी। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण के रूप में जन्मे दत्त का करियर 1944 में एक कोरियोग्राफर के रूप में शुरू हुआ। फिल्म चांद 1944 में उनका काम देखने के बाद देव आनंद ने गुरुदत्त को बाजी 1951 का निर्देशन करने के लिए कहा। इसके बाद गुरुदत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिन्होंने सफल फिल्में दी जो क्लासिक बन गईं, जिनमें से कागज के फूल, साहिब, बीवी और गुलाम और प्यासा शामिल थी। उस दौर की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक गीता रॉय की मुलाकात गुरुदत्त से फिल्म बाजी की शूटिंग के दौरान हुई थी। जहां वह उनके हंसमुख व्यक्तित्व और सुरीली आवाज से प्रभावित थे, वहीं गीता भी उनके निर्देशन की प्रतिभा से प्रभावित थी। दोनों को एक दूसरे के प्यार में पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही गुरुदत्त और उन्हें प्यार हो गया। उनके बीच एक लंबा प्रेमालाप चला, करीब 3 साल तक। वो शादी करना चाहते थे, हालांकि गीता का परिवार इस गठबंधन के पूरी तरह से खिलाफ था। फिर भी इस जोड़े ने विरोध की परवाह नहीं की और 26 मई 1953 को एक सादे समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। जल्द ही इस जोड़े के 3 खूबसूरत बच्चे हुए। गीता ने अपने परिवार को अधिक समय देने का फैसला किया। गुरुदत्त ने खुद को अपने काम में पूरी तरह से डुबो दिया। उनके पास अपने परिवार को देने के लिए मुश्किल से ही समय या ऊर्जा बचती थी, जिसकी वजह से उनकी शादी डूबने लगी थी। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में गुरुदत्त और गीता के बीच बहुत प्यार और स्नेह था। दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। 1950 के दशक तक गुरुदत्त के अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ प्रेम संबंध की खबरें आने लगी, जिससे गीता और उनके बच्चे गुरुदत्त से दूर हो गए। पैसों की किल्लत में उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ा। जहां गुरुदत्त किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गए, वहीं गीता अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर चली गई। वह उनके साथ काम करने वाली हर अभिनेत्री पर शक करती थी, हर समय उस पर नजर रखती। अक्सर झगड़ा होता था और वह बच्चों को अपनी मां के घर ले जाती थी कि वह उससे वापस लौटने की विनती करेंगे। जहां दत्त का करियर उनके हाथ से फिसल रहा था, वहीं वहीदा रहमान भी उनके हाथ से फिसल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि अंत में वहीदा ने भी उनकी शराब की लत, चिंता और डिप्रेशन के कारण उनसे दूरी बना ली थी। तब तक गुरुदत्त पहले ही आत्महत्या करने के 2 प्रयास कर चुके थे। गुरुदत्त का वहीदा के साथ कथित रिश्ता आज एक तरह से मिथक बन गया है। उनकी परेशान शादी के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से दोषी ठहराया गया है। शायद गुरुदत्त को वहीदा में कोई प्रेरणा नजर आई। उन्होंने दोनों महिलाओं में से किसी के कारण आत्महत्या नहीं की। वहीदा और गुरुदत्त उनके निधन से काफी पहले ही दूर चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त ने उस शाम गीता से फोन पर बात की और उनसे सप्ताहांत में बच्चों को भेजने के लिए कहा, क्योंकि उनकी शूटिंग रद्द हो गई थी। जाहिर तौर पर गीता ने इनकार कर दिया। बच्चे हमेशा उनके बीच विवाद का कारण बने रहते थे। अबरार, जो कि एक भारतीय फिल्म लेखक, निर्देशक और अभिनेता थे, उन्हें यहाँ तक सलाह दी कि कभी भी नींद की गोलियों के साथ शराब न मिलाएं, क्योंकि गुरुदत्त निद्रा के रोगी थे। उस रात अबरार बिना खाना खाए ही चला गया। गुरुदत्त ने भी खाना नहीं खाया। शायद ये खाली पेट नींद की गोलियों और शराब का एक घातक संयोजन बन गया, न कि जानबूझकर की गई आत्महत्या, जैसा कि माना जाता है। अगली सुबह उन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ा। गुरुदत्त की अधखुली आंखें और एक खास अंदाज में रखे उनके हाथ से लग रहा था कि वह कुछ कहने वाले हैं। वहीदा मद्रास में दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। जब उन्हें गुरुदत्त के निधन के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत फ्लाइट पकड़ ली। वह मेकअप पोंछने के लिए भी नहीं रुकी, अंतिम दर्शन के लिए आई, और वह तभी पहुंची जब उनके शव को शमशान ले जा रहे थे। उनकी मौत परिवार वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अपनी मृत्यु के बाद भी वह बहुत युवा और सुंदर लग रहे थे। नीना, जो सिर्फ 2 साल की थी, कहती रही, पापा उठो। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त के निधन के बाद गीता ने शराब पीना शुरू कर दिया था। गीता उनकी मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। बाद के वर्षों में ज्यादातर समय वह नशे में रहती थी। वह शराब की छोटी छोटी बोतलें बुक शेल्फ, बाथरूम में छिपा देती थी। उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। तब तक वह लीवर के सिरोसिस से पीड़ित हो गई थी। 20 जुलाई 1972 जब उन्होंने आखिरी सांस ली
और इस तरह गुरु दत्त और गीता दत्त की मृत्यु से दो प्रतिभाशाली आत्माओं की एक प्रेम कहानी का अंत हो गया।